Hello friends, today I am going to explain this IIT JEE question that came in the 27 January 2024 shift 1, and question says the portion of the line 4x plus 5y equal to 20 in the first quadrant is trisected by the line L1 and L2 passing through the origin. The tangent of an angle between the lines L1 एंड L2, मतलब L1 और L2 दो लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल की बात ये कर रहा है। एंगल निकालना है बेसिकली। तो देखो क्वेश्चन के अंदर एक तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को यहाँ पे क्या किया गया, ट्राइसेक्ट किया गया। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कोई भी लाइन आपके पास में अगर गिवन है तो इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देना। ये ए है, ये बी है, तो इसको 3 बराबर भागों में ट्राइसेक्ट कर देना। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है कि अगर मैं सी कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँगी, मान लो सी कोऑर्डिनेट में निकालना चाहूँगी तो मैं इसको 1 कंसिडर कर सकती हूँ, इसको 2 कंसिडर कर सकती हूँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास में 1 हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने पास में 2 हो चुकी है। तो मैं इस पूरी लाइन को सी, अगर मेरे पास में सी का कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो मैं इसके इस रेशियो में डिवाइड करूँगी। मैं इस रेशियो का यूज़ ले सकती हूँ, 1:2 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। लाइन कौन सी है क्या नहीं है। उस चीज़ की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। तो देखो लाइन की इक्वेशन है 4x + 5y = 20, और यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू को 0 रखती हूँ तो मेरे पास में x की जो वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी आती है, 5। इसका मतलब ये हो गया इस लाइन की इक्वेशन के अंदर जो x एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट है वो है 5,0, एंड इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है y एक्सिस के ऊपर तो वो कितना होगा, x = 0 किया तो y की इक्वेशन y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो पॉइंट क्या हुआ, 0,4। ये वो पॉइंट है जो y एक्सिस के ऊपर है, ये वो पॉइंट है जो 5 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओके, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, ये आपके पास में लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। ये लाइन है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। ट्राइसेक्ट किया है ना लाइन को क्वेश्चन के अंदर, तो c और d का कोऑर्डिनेट तो निकालने पड़ेंगे। c और d के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे वो देखो। अगर मेरे पास में कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये x1 और ये y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, और ये कोई पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है जो कि p, q है, और ये इस लाइन को m/n के अंदर डिवाइड करता है। तो यहाँ से p का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटरनली यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, इंटरनली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p की वैल्यू निकालने के लिए mx2 + nx1/m + n। इसी तरीके से q की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगा, my2 + ny1/m + n। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें क्या निकालना है, हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना है c एंड d। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो, ये a है, a क्या है 5,0, और ये क्या है 0,4। अगर मुझे c की वैल्यू निकालनी है तो लेट c यहाँ है जो कि p, q है। मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या माना है, 1 माना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 2 माना है। तो ये पूरी लाइन को 1:2 के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो c का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए p = कितना निकल कर आएगा, 1.0 + 5.2 अपॉन इन दोनों का एडिशन जो कि कितना है 3 है, कितना हुआ 10/3। इसी तरीके से q कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.4 + 0.2 अपॉन 3 = 4/3। तो इस तरह से मेरे पास में जो c कोऑर्डिनेट आया है वो कितना आया, 10/3 अपॉन 4/3। ओके, अब मुझे d का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो d का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये तो मैंने c का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, बॉक्स में बंद कर दें। d का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वही इसी लाइन को, ये a है 5,0 और ये b है 0,4। d निकालना है। अब मैंने क्या किया, इसको कौन से रेशियो के अंदर डिवाइड कर दिया, इसको 2:1 के अंदर डिवाइड कर दिया है, और इसको लेट x, y मान लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2.0 + 1.5 अपॉन 3 = 5/3। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2.4 + 1.0 अपॉन
3 इज़ इक्वल टू 8/3। तो मेरे पास में जो डी का कोऑर्डिनेट आया है वो कितना है, डी का जो कोऑर्डिनेट आया है वो है एक्स कोऑर्डिनेट 5/3 है और ये है 8/3। तो मेरे पास में सी एंड डी दोनों के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, शो कर देते हैं यहाँ। ये कितना है 10/3, ये है 4/3। इसी तरीके से डी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, डी की जो वैल्यू आई है 5/3 8/3, 5/3 या ये 8/3। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये जो दोनों लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो दे रखा है कि ट्राइसेक्टेड बाय द लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से दोनों लाइन पास हो रही है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2, इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल ये थीटा निकालना है। और एंगल निकालने के लिए हमें इन दोनों लाइन्स का स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी। लेट ये ओरिजिन O है, तो OC का जो स्लोप है मैंने उसको M1 लिया है और OD का जो स्लोप है इसको मैंने M2 लिया है। तो इसी तरीके से M1 की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो M1 कितना होगा 4/3 अपॉन 10/3। तो कितना हो गया, M1 हो गया डायरेक्टली 4/10। ओके, ये M1 है। और इसी तरीके से M2 की वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा, यहाँ निकालती हूँ नीचे। इसी तरीके से M2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, M2 इक्वल टू हो गया है 8/3 अपॉन 5/3। ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा है, ये फॉर्मूला 8/5 आपके पास में M2 की वैल्यू आई है। स्लोप अगर x1 y1 आपके पास में एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट अगर आपके पास में x2 y2 आपके पास में पॉइंट है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप क्या होता है बेसिकली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसी चीज़ का यूज़ करके मैंने M1 और M2 निकाल दिया है। अब एंगल निकालते हैं। एंगल निकालने के लिए आपके पास में एक M1 बराबर 4/10 है और एक M2 की वैल्यू जो है वो कितनी है 8/5 है, 8/5 है। तो चलो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो ये एंगल निकाल करके दे देगा। तो 4/10 माइनस 8/5 अपॉन 1 प्लस, देखो 4/10 को भी काट लो क्योंकि ये 5 नीचे की तरफ है, इसलिए दोनों हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो ये 2/5 हो गया, तो ये 2/5 हो गया है 1 प्लस M1 M2। ठीक है, M1 डॉट M2 मैंने इसको ऐड कर दिया है। फाइनली ये क्या निकाल के दे रहा है, देखो 6/5 ये देगा 25, ये कितना हो गया 41, काटा ये होगा 5, तो कितना निकल के आया 30/41। ये निकल के आया tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 30/41। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना निकल के आया है θ/41। दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू।